हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 देखेंगे। बोर्ड डिस्पैच 1854। बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या बातें कही गई, बोर्ड ने यह घोषणा पत्र क्यों दी, आइए हम देखते हैं। सन 1853 ईस्वी में ब्रिटिश लोकसभा यह नहीं करने लगी थी कि भारतीय शिक्षा की अब और अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सरकार कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। अब 1833 ईस्वी के बाद 1853 ईस्वी में उसे नया आज्ञा पत्र जारी करना था। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार करने हेतु तथा आज्ञा पत्र में नवीनीकरण लाने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसके मुख्य थे मार्शमैन, विल्सन, पेरी, ट्रेवेलियन, हेलाडे आदि। तथा उस समय पर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, यानी चेयरमैन थे। उन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को इस शिक्षा नीति की घोषणा की, इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें एवं सुझाव क्या क्या थे। पहला था, शिक्षा का उत्तरदायित्व तो कंपनी का है। वुड के घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगी। दूसरा था, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों का बौद्धिक व नैतिक विकास करना ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके। तीसरा है पाठ्यक्रम, यानी करिकुलम। घोषणा पत्र में पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी भाषाओं को अरबी आदि भाषाओं को स्थान दिया जाए, किंतु पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का अध्ययन भी अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी एवं भारतीय दोनों भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। चौथा है जन शिक्षा विभाग की स्थापना। इस शिक्षा नीति में भारत के सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा, जो उप संचालक, निरीक्षक और लिपिकों की सहायता से प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांत की शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। पांचवा था विश्वविद्यालयों की स्थापना। उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए कई शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता और बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए कुलपति, उप कुलपति तथा मनोनीत अभिसदस्यों के होने का सुझाव दिया गया। छठा था, शिक्षा का संगठन कैसा होना चाहिए। तो इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपयुक्त संगठन के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई। क्रमबद्ध विद्यालय योजना को प्रायः निम्नांकित किया गया। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय। छठा था जो निस्यंदन सिद्धांत, जो कि मैकाले ने दिया था। निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया गया तथा निरस्त किया गया। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए सुलभ कराई जाएगी तथा इसके साथ ही जनसाधारण की शिक्षा की बात भी कही गई। सातवां था, प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इंग्लैंड के समान अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाए। स्त्री शिक्षा। इस घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक व चारित्रिक विकास करने और उनकी भौतिक उन्नति करने के लिए स्त्री शिक्षा की अति आवश्यक है। नौवां, मुसलमानों की शिक्षा। इस घोषणा पत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि भारत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे तथा मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा क्या थी। 10वां पॉइंट, इस घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। अतः वुड का जो घोषणा पत्र था उसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया, यानी वुड डिस्पैच इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। एच.आर. जेम्स के अनुसार ये कहा गया। घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण अगर देखें तो गुण जो थे, पहला था कि प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की बात की गई। दूसरा था क्रमबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना। तीसरा, निस्यंदन सिद्धांत का विरोध। चौथा, जनसाधारण यानी प्रत्येक वर्ग, जाति, लिंग के लिए शिक्षा की बात की गई। पांचवा, व्यवसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा पर जोर दिया गया। छठा, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सातवां, शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का माना। आठवां, भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली। कुछ दोष भी थे। पहला था, स्वतंत्र शिक्षा कार्य का अंत हो गया। दूसरा, भारतीय भाषाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार।
और तीसरा था मैकाले के समान ही पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ माना। तो ये थे वुड के घोषणा पत्र। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।